माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जब भी हम काम करते हैं तो उस काम को सरल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ए से जेड तक शॉर्टकट की होते हैं जो वर्ड में जब हम वर्क करते हैं तो इन सभी शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करना होता है, जिससे हमारे जो कार्य होते हैं वो बहुत ही सरल हो जाते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग कैसे कर सकना। और मैं अपने यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ इस चैनल में मैं लेके आता हूँ आपके लिए कंप्यूटर में जुड़ी ढेर सारी जानकारी, ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स। तो विंडो है, इसको जैसे ये हो गया है, नया न्यू फाइल ओपन हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक फार्मूले के तहत कुछ लिखा हुआ लेके आ जाते हैं। जैसे बराबर का चिन्ह लगाएं, उसके बाद लिखेंगे RAND और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। शिफ्ट के साथ 9 बटन को प्रेस कीजिएगा, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और जितना आपको पैराग्राफ लेना है आप यहाँ पे उतना आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ 0 बटन को और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जितना पैराग्राफ हम लिखे थे वहाँ पे आ गया है और इस तरह से शो करने लग गया है। अब हम इसमें प्रयोग करते हैं जितने भी शॉर्टकट की हैं। तो सबसे पहले आपका की आता है, पहले आता है कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना। तो कंट्रोल को मैं जैसे प्रेस करता हूँ कंट्रोल को ए के साथ, तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो की होता है कंट्रोल ए का प्रयोग ऑल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से सेलेक्ट हो गया है, आपका जितने भी लिखा हुआ है पैराग्राफ्स हैं वो सारी चीज़ सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद जैसे कंट्रोल बी का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए कहते हैं। अगर एक ऑल सेलेक्ट करके रखे हैं तो कंट्रोल बी जैसे प्रेस करेंगे तो ये सभी जो शब्द है वो पूरा बोल्ड हो जा रहा है। अगर सिंगल हम प्रेस करना चाहते हैं, जैसे किसी एक शब्द को, एक लाइन को या एक शब्द को, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ऑन को क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये देखिए बोल्ड हो गया है। दूसरे की अपेक्षा ये थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है। आप एक लाइन को भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक लाइन को मैं क्लिक किया हूँ, उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस किया हूँ तो इस तरह से बोल्ड हो गया है। ये आपका कंट्रोल बी। उसके बाद आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का प्रयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी शब्द को अगर कॉपी करना है तो पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस कीजिएगा और जहाँ पे आपको कॉपी उसको लेकर आना है, जैसे मैं चाहता हूँ इसके नीचे में लिखा, मैं एंटर प्रेस किया हूँ, यहाँ पे खाली जगह है, वो यहाँ पे जो कॉपी किया है वो शब्द यहाँ पे आपका आ जाए। तो कंट्रोल के साथ कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कीजिएगा तो यहाँ पे वो शब्द आपका आ चुका है। ये आपका कंट्रोल सी है। उसके पश्चात आता है कंट्रोल प्लस डी। डी का प्रयोग हम किसी भी शब्द को डिफ़ॉल्ट करने के लिए कहते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं और हमको वहाँ पे एक कॉमन से रहेगा कि उसमें अगर हम कोई लेटर तैयार करते हैं तो लेटर में जैसे कि एक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ रहेगा 16। तो अगर ये बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़े, इसके लिए हम कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे कंट्रोल डी का इस्तेमाल किया हूँ तो ये एक फ़ॉन्ट का कमांड खुला हुआ है जिसमें आपको दिखा रहा होगा। पहले में ये आपका फ़ॉन्ट है, इसका रेगुलर स्टाइल है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है और ये साइज़ है। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ये अंडरलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं और जो भी चीज़ हम यहाँ प्रयोग करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो हम जैसे करके दिखाते हैं आपको कि मेरे को यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमने कोई एक शब्द फ़ॉन्ट स्टाइल उसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर वर्ड में रहने ही देता हूँ या बोल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब यहाँ को आपको शो करने लगा। सिंपल से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेंगे तो अब जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये आपका फ़ॉन्ट रहेगा। जैसे मैं नया पेज ले लेता हूँ, उसके बाद देखिए जैसे नया पेज लिया, यहाँ पे ओपन किया तो आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे शो होने लगा और ऑलरेडी हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, 16 इसका साइज़ बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसका डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका कंट्रोल प्लस डी। उसके बाद
कंट्रोल डी के बाद कंट्रोल ई का प्रयोग हम लोग शब्दों को या आपका जो इमेज रहेगा या शेप्स को हम सेंटर में लाने के लिए करते हैं। जैसे देखिएगा, मैं किसी एक शब्द को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी फ़िलहाल ये लेफ्ट पे है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करने पर ये सेंटर में आ जाता है। इसी प्रकार कंट्रोल ये ई हो गया। उसके बाद आता है कंट्रोल एफ़। कंट्रोल एफ़ का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब कोई भी शब्द को फाइंड करना हो, मतलब ढूंढना हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिखा हुआ है और मैं इनमें से किसी एक शब्द को मैं ढूंढना चाहता हूँ कि वो कितने बार लिखा है वो यहाँ पे दिखाए। तो मैं कंट्रोल प्लस एफ किया ना, ये प्रेस किया तो इस तरह से एक फाइंड एंड रिप्लेस का एक कमांड खुला है, जिसमें देखिए आपको फाइंड का ऑप्शन मिला हुआ है, फाइंड वाट लिखा हुआ है। उसी के साथ आपका रिप्लेस का भी ऑप्शन है और गो टू का। अभी फ़िलहाल हम लोग फाइंड का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड वाट। फाइंड वाट में आप जिस भी कोई शब्द को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। तो मैं सिंपल सा एक शब्द सेलेक्ट करता हूँ, द का स्पेलिंग लिखता हूँ। यहाँ पे मैं द लिख दिया हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने बार आप इसको हटा देंगे, इधर से ऐसे ऊपर का जो पट्टी है उसको पकड़ के क्लिक करके रखिएगा, आपका जो कमांड है वो इधर उधर हट सकता है। फाइंड नेक्स्ट जैसे करते हैं, उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ पे THE लिखा रहेगा वहाँ पे हाईलाइट होने लगेगा। जैसे देखिए आप जितने बार फाइंड नेक्स्ट जहाँ पे द लिखा रहेगा स्पेलिंग THE, तो ये पूरा आपको शो करेगा। ये लास्ट का आपका पूरा दिखाएगा और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये बता देगा कि इसके बाद और भी नहीं है। देखिए ये लास्ट है, उसके बाद बता दिया वर्ड हैज़ फिनिश्ड। अब क्या है, आपका जो द स्पेलिंग है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है गो। देखिए जैसे कंट्रोल प्लस जी हम प्रेस करेंगे तो ये सेम वो जो कमांड खुला था जो फाइंड के लिए वर्क खुला था, लेकिन इस बार सेलेक्टेड किस चीज़ का है, गो टू का। गो टू का यहाँ पे सिंपल सी चीज़ लिखा हुआ है पेज। आप डायरेक्ट यहाँ पे जो पेज है, अगर यदि आपके पास पेजों की संख्या अधिक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए अभी आपको पेजों की संख्या 1 दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसका पेज की संख्या को बढ़ा देता हूँ। ये इस तरह से मेरा पेज बढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पेजों की संख्या 10 है टोटल और मैं अभी 9वां नंबर पेज पे हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे अगर यहाँ से हम 1 नंबर पेज पे आ जाते हैं। अभी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे 1 नंबर पेज पे है और आप टोटल पेज की संख्या है 10। यदि मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 नंबर पेज से मेरे को 8 नंबर पेज में जाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस सिंपल से जी करूँगा। ये यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप लिख लेंगे जितने नंबर पेज पर जाना चाहते हैं। मैं जाना चाहता हूँ 8 नंबर पेज पर। मैंने यहाँ पे 8 क्लिक किया और गो टू कर दिया। ये देखिए जैसे ही गो टू किया तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप गो टू के माध्यम से 8वें नंबर पेज पर पहुँच चुके हैं। तो ये इस तरह से गो टू का इस्तेमाल किया जाता है। आपका एच, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करने पर ये रिप्लेस का ऑप्शन देता है। देखिए अभी भी वो उसी फ़ॉन्ट में है और यहाँ पे कमांड पे कि आपका रिप्लेस सेलेक्ट है। इस बार फाइंड वाट का ऑप्शन दिया हुआ है और एक बॉक्स दिया है वो रिप्लेस विथ का। तो हम क्या करेंगे, इस बार जो भी फाइंड वाट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वाट पे और रिप्लेस, जो भी शब्द यहाँ पे लिखा रहेगा पहले वाले में, उसकी जगह में हम दूसरा शब्द लेकर आना है। तो हम कौन से यहाँ रिप्लेस विथ के साथ में जाएंगे। पहला चीज़ जैसे यहाँ पे द लिखा हुआ है, अगर मेरे को जहाँ पे भी द लिखा है उसकी जगह में अगर मैं कोई अपना नाम लेता हूँ, जैसे एक नाम ले लेते हैं व्यक्ति का, जैसे मैं राम ले लेता हूँ। ये देखिएगा मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ राम करके, ये राज लिखा हुआ है, ये राम। अब मैं जब इसको फाइंड करूँगा तो एक एक करके आपका जो रिप्लेस होते जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करूँगा तो एक साथ जहाँ जहाँ पे द लिखा है वहाँ पे राम नाम लिखा जाएगा। देखिए रिप्लेस ऑल और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राम लिखा हुआ है ये अंडरलाइन रेड कलर में हो चुका है। आपको ये शब्द क्या है, देखो जहाँ जहाँ पे द लिखा हुआ था उतने जगह में हर जगह में आपको राम दिखाई देने लगा। इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। याद रखेंगे जिस भी शब्द को
रिप्लेस करना है उसको ऊपर रखेंगे और उसकी जगह में जो शब्द लेकर आना है हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस विथ में रख देंगे। तो ये इस तरह से आपका कंट्रोल एच के बाद आता है आई। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग देखते हैं। कंट्रोल प्लस आई का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो ये देखो, कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किसी भी शब्द को तिरछा करने के लिए किया जाता है। देखिए आप यहाँ पे आप जितने भी शब्द को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से सिंपल सा, तो वो इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया अदर दूसरे शब्दों के अपेक्षा में। ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जितना भी शब्द है आप उतना को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस आई कीजिएगा, तो इस तरह से आपका जो शब्द है वो तिरछा हो जाएगा। उसके बाद आता है जे, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग हम जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। जस्टिफाई मतलब होता है, अभी देखिए ये जो पेज है, जो शब्द लिखा है वो लास्ट का जो शब्द है यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा बराबर नहीं है। कोई शब्द यहाँ पे ख़त्म हुआ है, कोई यहाँ तक आया और कोई यहाँ तक आगे तक बढ़ गया है। तो ये क्या है, बराबर नहीं। जिस तरह से हमको देखो फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया है वो बराबर एकदम एक ही लाइन पे है, लेकिन ये जो लास्ट का जो लाइन है वो बराबर नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा बराबर हो जाए, तो कंट्रोल प्लस जे के प्रयोग से ये सारी चीज़ किया जा सकते हैं। जैसे अगर पूरा पेज को करना है, देखिए सभी पेज अभी बराबर नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कंट्रोल ए कर लेते हैं और सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट किए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कंट्रोल के साथ जे जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए अब आपका जो लिखा हुआ जो शब्द है वो पूरा बराबर हो चुका है। ये जस्टिफाई कर लिया, अपने हिसाब से इन शब्दों को अरेंज कर लिया है। यदि कंट्रोल जे के साथ नहीं कर रहे हैं तो आपको सामने में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो देखो जस्टिफाई का ऑप्शन है। यहाँ पे भी क्लिक करने पर ये इस तरह से आपका जो शब्द है वो जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग के बाद ये जो होता है वो हाइपर लिंक किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हाइपर लिंक करने के लिए किया जाता है। अब ये हाइपर लिंक होता कैसे है, तो ये होता है किसी एक शब्द को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उससे क्या करना, उसको जोड़ देना होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ये राम नाम का व्यक्ति है ना, पहले हम देख लेते हैं कि हम किसी एक शब्द को कोई फाइल को जोड़ना चाहते हैं या किसी फ़ोटो को जोड़ना चाहते हैं, वो कहाँ पे रखें। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैं चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूजा नाम का एक फ़ाइल बना हुआ है, फाइल बना हुआ है, वर्ड फाइल, जिसको हमको ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस एक शब्द से जोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने पहले एक शब्द को सेलेक्ट किया, जैसे राम नाम का व्यक्ति है उसको मैं सेलेक्ट किया। उसके बाद सिंपल सा कंट्रोल प्लस के करूँगा, यहाँ पे के किया। देखिए आपको ये डायरेक्ट अपना माई डॉक्यूमेंट में जोड़ दिया है। अब आपका जो फाइल जिसको हम इस शब्द से जोड़ना चाहते हैं वो रखे कहाँ पे, तो हमको पहले देख चुके हैं, हमने क्या देखा है कि डेस्कटॉप में वो फाइल रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे पूजा नाम का एक फ़ाइल बना हुआ है उसको हम ढूंढते हैं, जो वर्ड फाइल था उसको लिंक कर देंगे उससे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है ये पूजा एक फ़ाइल बना हुआ है ना, जो MS वर्ड है। इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे लिंक करेंगे तो ये देखिए आप जो लिंक किया हुआ जो शब्द है वो नीले कलर में दिखने लग गया है और अंडरलाइन हो गया है। तो अब आप इसको जो फाइल हम अटैच किए हैं इसके साथ जोड़े हैं उसको ओपन करना है। तो सिंपल सा चीज़ है, पहले आप कंट्रोल को वहाँ पे जाइएगा और ऊपर में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है एक बार। ये देखिए एक बार क्लिक कीजिए और यस कर दीजिएगा। तो ये आपका उस पूजा नाम से रिज्यूम बना हुआ है जिसको हम उस शब्द से लिंक किया और ओपन करने पे ये इस तरह से खुल गया है। तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस की का प्रयोग, ये कहलाता है आपका हाइपर लिंक। यहाँ से देखिएगा ये जो पूजा का फाइल है मैं ओपन कर रहा हूँ,
तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो हम ओपन किए थे ये इस तरह से ओपन हुआ है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल प्लस के। के के बाद आता है एल। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग सिंपल सा है, किसी शब्द को लेफ्ट में लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद कंट्रोल प्लस एल यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एलिगेंट टेक्स्ट से लेफ्ट करके, या तो आप कंट्रोल एल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एल का प्रयोग कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड के माध्यम से। देखिए ये आपका एक साइड में आ चुका है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई करके किए हुए थे तो वो क्या था, सेंटर में आ जाता है यहाँ पे, ये इस तरह से। तो हम अभी फ़िलहाल कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये शब्द है, एक शब्द में ज़्यादा अच्छा दिखता है। हम जैसे ऑन को दिखाते हैं आपको, ये ऑन करके शब्द है, ये भी फ़िलहाल आपका लेफ्ट में है। अगर मैं कंट्रोल ई कर लिया रहूँगा तो ये सेंटर में आ गया है। अब इसको लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल प्लस एल कीजिएगा, तो ये इस तरह से आपका जो शब्द है वो लेफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम प्रयोग हम लोग जो पैराग्राफ से है उसको स्पेस देने के लिए करते हैं। जैसे देखो मेरा पैराग्राफ यहाँ पे, ये देखो ये मेरा एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ को स्पेस देना हो तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ एम प्रेस करूँगा तो देखिए ये जितना भी पैराग्राफ में वर्ड है वो एक साइड होते जा रहा है, ये इस तरह से, ये स्पेस उसका आते जा रहा है। और उसको वापस लेना है तो सिंपल से कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस रखेंगे, फिर से एम को प्रेस करेंगे तो वापस हम आ जाएंगे वहाँ पे। तो ये इस तरह से कंट्रोल एम का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग न्यू फाइल लेने के लिए करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लस एन करूँगा तो देखिए नया आपके पास फाइल खुल चुका है। फिर से हम पुराने वाले फाइल में चले जाते हैं, अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो जो एक विंडो खुला है उस दूसरे विंडो में जाने के लिए अल्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। एन के बाद आता है ओ। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए कंट्रोल ओ को कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करने पर ये इस तरह से ये आपका ओपन हो चुका है और आप उसको फाइल नेम दे सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ओ के बाद आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग हम प्रिंट देने के लिए करते हैं। जैसे ये आपके पास पेज है, इसको अगर प्रिंट देना होगा तो हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन देगा आपको प्रिंट करने का। अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन कैसे रहेगा, देखो प्रिंटर का नेम यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से डाउन एरो को क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जितना भी कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है प्रिंटर वो यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा ऑल करके दिखा है, तो आपके पास जितना पेज है, अभी फ़िलहाल हम लोग के पास पेजों की संख्या 10 है तो यहाँ पे पूरा 10 पेज को निकालेगा। और अगर करेंट पेज करते हैं तो अभी हम करेंट पेज में यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम 6वें नंबर पेज पे हैं, तो यहाँ पे वो करेंट पेज को क्लिक करेगा तो सिर्फ 6 नंबर पेज को निकालेगा। और ये आपका पेजेस में हम जो पेज हम चाहते हैं उसको निकालेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर पेज निकल जाए तो 1 क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ 4था नंबर पेज तो 4था नंबर को क्लिक कीजिएगा, फिर से कॉमा, उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि 6वां नंबर पेज से 6वां नंबर निकले और उसके साथ लगातार 10 तक निकले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस जो डैश का रहेगा इस तरह से, और आप यहाँ पे 10 नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से ओके करने पे आपका 1, 4 और 6, 10 निकल जाएगा टोटल, ये इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस क्यू। क्यू का प्रयोग जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इंडेन रखा हुआ है रूलर बार पे, कभी कभी क्या होता है कि ये इधर उधर हो जाता है। जैसे देखिए एक ये आपका डिवाइडेड हुआ है, अभी मैं एक शब्द यहाँ पे ये इस तरह से डिवाइड है तो आपका जो शब्द है वो क्या हो जाता है, ये जो शब्द है इससे क्या हो जाता है, जैसे ये इंडेन अगर मान लीजिए आपका इधर उधर रहेगा तो आपका जो शब्द है ये इस तरह से स्पेस देने लग जाता है और ये बहुत परेशान करता है हमको। ये इससे क्या होगा आपका बार बार यहाँ पे ऐसे ये इस तरह का, अगर मान लीजिए आपको ये पेज सेटअप के लिए बहुत दिक्कत करता है तो हम चाहते हैं कि ये एक साथ हो जाए। तो कंट्रोल के साथ क्यू, अगर इस तरह का आपका इंडेन जो है इधर उधर रहेंगे तो इसको एक साथ लाने के लिए कंट्रोल क्यू को प्रेस करेंगे
तो ये एक साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने पे कंट्रोल क्यू कीजिएगा, ये भी एक साथ आ गया है। तो इस तरह से कंट्रोल क्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस आर। जिस तरह से लेफ़्ट, राइट और आपका ई, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते थे, जैसे एन, ये आपका कंट्रोल प्लस एल में है, ई करते थे और सेंटर में आता था, और कंट्रोल प्लस आर करने पर ये राइट में आ जाएगा। इस तरह से कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस आर के बाद एस का। ये जो एस होता है, ये जो डॉक्यूमेंट को सेव करने का ऑप्शन देता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप, हम लोग का ये फाइल नया है, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1, ये पूरा नया है। अगर हम इसको सेव करना चाहेंगे तो कंट्रोल एस करेंगे, और एस करने के बाद ये आपको किस नाम पे और किस फाइल फोल्डर पे आप सेव करना चाहते हैं ये आपको दिखाई देगा। जैसे डेस्कटॉप में मेरे को करना है, डेस्कटॉप में अगर किसी फोल्डर में मेरे को क्लिक करना सेव करना है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है डीजे इशू, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक किया, इस फोल्डर को ओपन किया, और यहाँ पे जो फाइल नेम है, आप जिस फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राम नाम का एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ये फाइल नेम दे दिया और ओके कर दूँगा। यहाँ पे सेव का ऑप्शन दे रहा है, सेव कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फाइल है वो राम नाम से सेव हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपके पास कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग हम, ये जो पैराग्राफ है, कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग जब हम प्रयोग करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन ही वहाँ पे स्टॉप रहेगा, रुका रहेगा, और ये जो 3 लाइन जो दिख रहा है उसका पैराग्राफ के बाकी जो लाइन है वो आपका स्पेस होने लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ टी का मैं जैसे प्रयोग कर रहा हूँ, तो देखिए वो फर्स्ट पहला जो लाइन है पैराग्राफ का वो वहाँ पे रुका हुआ है, और बाकी जो लाइन है वो स्पेस हो रहा है। कंट्रोल टी को जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे इस तरह से उसको वापस लेके आना है। कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ प्रेस करके रखेंगे और टी को वापस क्लिक करेंगे, ये इस तरह से वापस आ जाएगा। यू आता है इसके बाद कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का आपका जो शब्द है वो, जो शब्द को सेलेक्ट करेंगे उसको अंडरलाइन करने का काम करता है। कंट्रोल के साथ यू मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये इस तरह से, तो देखिए जितने भी मैं शब्द सेलेक्ट किया था वो इस तरह से अंडरलाइन हो गया है। अब जो अंडरलाइन है वो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। आप चाहेंगे तो अंडरलाइन जो होता है ये अभी फ़िलहाल एक लाइन पे है, हम चाहते हैं कि अगर डबल लाइन हो तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा डाउन एरो पे, और डाउन एरो पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल लाइन। जैसे देखो यहाँ पे क्लिक करने पर ये डबल लाइन आपको शो होने लग गया। आप अगर चाहते हैं जो अंडरलाइन है वो कलर में हो तो यहाँ पे अंडरलाइन का कलर है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो कलर चाहिए आपको यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मैं रेड ले लेता हूँ। तो देखिए सभी जो सेलेक्ट शब्द है उसमें क्या हो गया, पूरा लाइन रेड कलर का आ चुका है। उसके बाद आता है वी। वी जो मैं बता दिया, कॉपी करने के बाद आप उसको पेस्ट करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक शब्द को, और उसके बाद यहाँ पे सामने लेके कंट्रोल वी का प्रयोग करूँगा, ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास डब्लू। डब्लू जो होता है, जो ये विंडो ओपन हुआ है हम लोग का भी, जो राम नाम का एक विंडो है जो MS वर्ड का, इसको अगर मेरे को क्लोज़ करना है, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं नया विंडो ले लिया, इसको मेरे को क्लोज़ करना है तो कंट्रोल प्लस डब्लू का प्रयोग करेंगे। ये आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल से इसमें नो कीजिए, और ये आपका जो विंडो ओपन हुआ था वो क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्स। एक्स का प्रयोग, कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ऑन करके जो लिखा हुआ है शब्द है ना, और राम करके मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो शब्द है वो यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल सिंपल से एक्स करेंगे, कंट्रोल के साथ एक्स जैसे प्रेस किए, देखिए यहाँ पे वो शब्द हट चुका है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो आ जाए तो कंट्रोल वी का प्रयोग करेंगे, वो जो शब्द है वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आता है वाई। जो कंट्रोल वाई का प्रयोग हम रीडू के लिए करते हैं। जैसे जो इसमें इस शब्दों में प्रयोग कर चुके हैं उसको वापस लाने के लिए हम करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस वाई करूँगा तो ये अंडरलाइन में किया कर चुका था पहले,
तो ये जैसे अभी देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन है, उससे पहले मैं इससे किया था कि डबल लाइन था रेड कलर में। यहाँ पे देखिए अभी लाइन आ गया, फिर लाइन हो जाएगा, ये रेड कलर में हो गया। तो ये इस तरह से, और इसको वापस लेकर आना है तो Ctrl+Z कीजिएगा, फिर से वापस आते जाएंगे। देखिए ये ब्लैक कलर हो गया और उसके बाद सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो जो ये इस तरह से आपका Ctrl+Z और Y एक दूसरे के पूरक है। थैंक यू।